बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में आर्यन और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला और एक ही मैदान, एक ही सपनों की उड़ान। लोग कहते थे अगर दोस्ती का असली मतलब समझना है तो आर्यन और समीर को देख लो। दोनों की दोस्ती एक दूसरे के बिना अधूरी थी। सपनों की राह में समय बीतता और दोनों कॉलेज पहुंचे। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था, जबकि समीर कला में, खासकर पेंटिंग में माहिर था। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे के सफलता देखकर ही खुश होता था। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा आर्ट कंपटीशन होने जा रहा था। समीर चाहता था कि आर्यन उसके लिए कुछ जरूरी सामग्री ले आए। उसे अचानक बुखार चढ़ गया था। वो आर्यन को फोन करता रहा, पर आर्यन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसी समय आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में व्यस्त था, शायद उसके करियर का पहला बड़ा मौका। समीर ने सोचा, कभी नहीं सोचा था कि आर्यन मेरे मुश्किल वक्त में फोन तक नहीं उठाएगा। और यहीं से गलतफहमी का दीवार खड़ी होने लगी। दूसरा, गलतफहमी की आग। कंपटीशन खत्म होने के बाद समीर ने आर्यन से बात तक नहीं की। आर्यन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। जब उसने बात करने की कोशिश की तो समीर ने कहा, अब बात करने का क्या फायदा। आर्यन हैरान रह गया। धीरे धीरे बातें कम होती गई, मुलाकातें कम होती गई और दोनों के बीच की हंसी खामोशी में बदलने लगी। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पर महसूस होता था जैसे दुनिया के दो अलग अलग कोने में चले गए हो। तीसरा मोड़, समय का फासला। साल गुजरते गए। आर्यन अपने करियर में आगे बढ़ गया, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। समीर भी एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुका था। उसकी पेंटिंग शहर के गैलरी में लगने लगी थी, लेकिन दोनों के दिल में एक खलीस थी, एक खालीपन, क्योंकि जिसका जवाब कभी मिला ही नहीं। कभी कभी आर्यन रात के अंधेरे में सोशल मीडिया पर समीर की प्रोफाइल देखता था और समीर पेंटिंग बनाते बनाते अक्सर एक खाली कैनवास पर नजर टिकाकर सोचता, किस्मत ने ले लिया ये दोस्ती, मैंने खो दी। पर कोई पहल नहीं करता था। दोनों अपनी अपनी ही चुप्पी में कैद थे। चौथा मोड़, सच सामने आता है। एक दिन शहर में समीर की एक बहुत बड़ी पेंटिंग प्रदर्शनी लगी। आर्यन को जब पता चला तो उसने सोचा जाना चाहिए, शायद बात करने का मौका मिल जाए। काफी हिचकिचाहट के बाद वह गैलरी पहुंच गया। गैलरी में बीचों बीच एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। दो पैर जो पहले एक दूसरे की छांव थे, पर अब वो हवा के रुख में अलग अलग दिशाओं में झुक गए थे। उस पेंटिंग का नाम था दूसरी। आर्यन का दिल कांप गया। वह समझ गया कि यह पेंटिंग उसी के लिए थी। समीर पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वह धीरे से बोला, तुम आए। आर्यन मुड़ा और बोला, हाँ, क्योंकि दूर जाने का इरादा कभी था ही नहीं। समीर ने पूछा, तो उस दिन फोन क्यों नहीं उठाया था? आर्यन ने सच बताया, दोस्त, मैं उस समय अपने करियर के सबसे बड़े प्रेजेंटेशन में था। फोन साइलेंट पर था। मैं सोच भी नहीं पाया कि तुम किसी मुसीबत में होंगे। समीर की आंखें फैल गई। वह हिलकर बैठ गया। मुझे लगा था तुमने जानबूझकर अनदेखा किया। उस दिन मैं बहुत अकेला पड़ गया था। आर्यन ने नम आवाज में कहा, काश तुम एक बार बता देते। काश तुम मुझसे नाराज होने से पहले मेरी मजबूरी समझ लेती। समीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीमे से कहा, गलतफहमी ने बहुत दूरी बना दी यार। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो चलो आज वो खत्म करते हैं। दोनों गले मिले। सालों की खामोशी पिघल गई। गलतफहमी की दीवार टूट गई। सीख, कहानी का अंत एक खूबसूरत संदेश देता है। दोस्तियां गलतफहमी से नहीं, बातों से टूटती है, और बातों से ये संभल भी जाते हैं। कभी भी चुप्पी का वजह मत बनने दो, क्योंकि चुप्पी रिश्तों को खत्म कर देती है।